ऐसा अब और नहीं चल सकता। बड़ी बहन ने धुंधले में देखा कि एक अजीब लड़की उसे घूर रही है। वो यात्री कक्ष की ओर देखती है, नहीं जानती कि यह भ्रम है या नहीं। हर जगह अजीबता से भरी है। सौभाग्य से आखिरी क्षण में अबेई ने आपूर्ति प्रणाली को ठीक कर दिया और फिर जेरा को सहारा देकर यात्री कक्ष में वापस ले आया। इस समय वो बड़ी बहन बोल पड़ी, मानती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब जेरा से संबंधित है। सभी की सुरक्षा के लिए उसने जेरा को पीछे के कक्ष में जाने के लिए कहा। अबेई एक प्रेमी के रूप में उसके साथ जाने के लिए मजबूर हो गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने आश्चर्य से देखा कि पीछे के कक्ष में कोई यात्री नहीं था। दोनों हैरान थे। तभी बाहर से जोरदार आवाजें आई और फिर चारों ओर से अजीब हंसी गूंजने लगी। यात्री डर के मारे पीछे हटने लगे। सभी ने जेरा से पूछना शुरू किया कि उसने इन भूतों को कैसे उकसाया। मजबूरी में जेरा को सच बताना पड़ा। 10 साल पहले वह एक विमान दुर्घटना में फंसा था और अब की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। तब सभी यात्री अचानक पागल हो गए। अंत में केवल वही बचा। जेरा को अब एहसास हुआ कि यह वही विमान है जो उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने टॉर्च जलाकर देखा कि दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। जब सभी हैरान थे, 3 मृत एयर होस्टेस अचानक प्रकट हुई। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन लड़की गिरने के कारण पीछे रह गई। अंत में अजय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा एक जोड़े द्वारा बंद कर दिया गया था। जब वो अपनी प्रेमिका को खोजने वापस गया तो वो पहले ही बुरी आत्मा से ग्रस्त हो चुकी थी। अजय ने उसे एक घूंसा मारा, फिर अग्निशामक उठाकर उसे मार डाला। सभी के मिलने के बाद बड़ी बहन ने देखा कि उसकी बेटी गायब थी। इसलिए सभी ने 2 समूहों में विभाजित होने का निर्णय लिया। अभय ने लोगों को कार्गो कक्ष में ले जाकर कॉकपिट खोलने के उपकरण लाने के लिए कहा, जबकि बड़ी बहन और साधु गायब बेटी को खोजने गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। साधु उसे शांति देने की सोच रहा था, लेकिन वह अचानक जीवित हो गई और बड़ी बहन पर झपट पड़ी। बड़ी बहन ने उसे एक लात मारकर दूर कर दिया। अत्यधिक डर के कारण वह गुस्से में बदल गई और तेजी से भोजन गाड़ी की ओर दौड़कर बूढ़ी औरत को हत्या कर दिया। बाद में साधु की नजर में भी वो भूत बन गया।